नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एफसीआई का नोटिफिकेशन काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था। फाइनली हमने जो है वो एफसीआई की वेबसाइट में कुछ डिटेल देख ली है, जहां पे बम्पर वैकेंसीज जो है वो एफसीआई दिसंबर में जारी करने वाला है। इसके लिए चाहे आपका डिग्री आपने 8th करी हो, 10th करी हो, 12th करी हो, ग्रेजुएशन किया हो, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज एफसीआई ने जो है वो जारी करी है। एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पे जो है वो 33,566 वैकेंसीज जो है वो एफसीआई जारी करने वाला है, और ये दिसंबर में आपको वेबसाइट में जो है वो डिटेल मिल जाएगा। एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, आपके टोटल जो है वो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के लिए वैकेंसीज हैं। टोटल 33,566 जो है वो आपकी जो है वो टोटल वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन डेट्स जो है वो जल्दी ही एफसीआई जो है वो एफसीआई अपनी जो है वो क्या कहते हैं वेबसाइट में अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका जो एक्सपेक्टेड, अगर मैं सैलरी के नंबर्स बोलूं तो लगभग 30 से 32 हजार के करीब सैलरी के नंबर्स यहां पे बनने वाले हैं, और डिटेल आपको एफसीआई की वेबसाइट में जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो दिसंबर के मिड में, यानी 10 से 15 के बीच में आपका नोटिफिकेशन डिटेल जो है वो वेबसाइट में आ जाएगा। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो जनवरी 2025 में जो है वो होने वाले हैं। बाकी सारी चीजें अभी वेबसाइट में आएंगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि भाई वैकेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी आने वाली हैं। एफसीआई कैटेगरी 2 की लगभग 6,221 वैकेंसी, एफसीआई कैटेगरी 3 27,345 वैकेंसीज, और टोटल अगर मैं वैकेंसीज यहां पे देखूंगा 33,566, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं अगर आप जो है वो क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो मैनेजर, जो कि एक जो है वो जर्नलिस्ट होती है, जहां पे आपके पास सिंपल डिग्री होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे जो है वो इसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा मैनेजर डिपोर्ट, देन मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, देन मैनेजर यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, ये भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। देन असिस्टेंट ग्रेड जो है वो ग्रेड 3 टेक्निकल, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और वॉचमैन की यहां पे वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। जो आपकी फॉर्म फीस होने वाली है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 800 रुपए होगी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल के लिए यहां पे जीरो फीस जो है वो होने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अगर मैं एज वाइज तुलना करूं कि भाई मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो कितनी यहां पे देखने को मिलेगी, तो मैनेजर की मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर, मैनेजर हिंदी 35 ईयर, जूनियर इंजीनियर 25 साल, स्टेनो ग्रेड 2 25 साल, टाइपिस्ट की यहां पे 25 साल, वॉचमैन का 25 साल, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 27 साल, और असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 28 ईयर्स का यहां पे एज लिमिट जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। अगर मैं जेई के लिए फॉर्म भरूंगा तो मेरी डिग्री जो है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो है वो होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा भी यहां पे कंसीडर कर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं जनरल डिपोर्ट या मूवमेंट की बात करूं तो हमारे पास यहां पे एक इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी डिग्री करी है, आप यहां पे सिंपल अगर आप जनरल से हैं तो आपका 60% तक की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, और एससी एसटी से हैं तो आपको जो है वो कम से कम 55% की डिग्री यहां पे होनी चाहिए, या फिर आपके पास सीए हो, आईसीडब्ल्यूए हो, सीएस हो तो भी यहां पे चल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा अकाउंट्स, अकाउंट्स में आपको जो है वो बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, या फिर सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे क्या दिया है, या फिर आपका पीजी पार्ट टाइम एमबीए में फाइनेंस की डिग्री, डिप्लोमा नॉट लाइक डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 3 साल का ड्यूरेशन जो है वो आपका डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की बात करें, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल। तो अगर आप मैनेजर हिंदी भरेंगे तो ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 की हम बात करें, ग्रेजुएशन अलोंग विथ ओ लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ डीओ ईए ईएसीसी एंड speed for 40 WPM and 80 WPM in typing and shorthand respectively, or degree in computer science, computer application with a speed of 40 WPM and 80 WPM इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका स्टेनो ग्रेड 2 की जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी, अगेन यहाँ पे हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, अगर आप जो है वो ग्रेड 2 हिंदी पे जा रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टाइपिस्ट की यहां पे बात करूं तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपका 30 WPM होना चाहिए। कोई वॉचमैन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो भाई 8th की डिग्री आपके पास एटलीस्ट जो है वो होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं ग्रेड 3 जनरल की बात करूं, ये कई सारे बच्चों का जो है वो ग्रेड 3 ही जो है वो फोकस होता है कि हाँ सर हमें इस एग्जाम को जो है वो निकालना है। इसमें आपके पास डिसिप्लिन जो है वो कोई भी डिग्री चल जाएगी, है ना, कोई भी, चाहे आपका BA BCom BSc मैटर नहीं करता, बस कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं ग्रेड 3 अकाउंट्स की बात करूं तो यहां पे आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपका प्रोफिशिएंसी भी यहां पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ग्रेड 3 टेक्निकल की बात करूं तो BSc इन एग्रीकल्चरल, ठीक है। इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स में से अगर आपने किसी में किया हुआ है, या फिर बीटेक या BE इन फूड साइंस या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपने किया हुआ है तो। अगर मैं डिपॉट की बात करूं तो कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपके पास जो है वो टोटल इन्होंने रिक्वायरमेंट पूछ ली। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। देखिए इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स, ये जितनी भी क्या कहते हैं मैंने वैकेंसीज बताई, इसमें ये एग्जाम आपका जो है वो होने वाला है, जिसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम, मैथ्स भी सेम, इंग्लिश भी सेम और जनरल स्टडीज भी सेम, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 यहां पे मार्क्स होंगे और 60 मिनट यानी 1 घंटे का टोटल समय जो है वो दिया जाएगा। तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। दिसंबर में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम और डिटेल बात करेंगे, बट अगर अभी हमें क्लू मिल गया है तो हमारे एफर्ट जो है वो अभी से स्टार्ट होने चाहिए। अब देखिए सवाल ये है कि भाई अगर ये आपका बेसिक जो है वो सिलेबस है तो उसमें कौन कौन से, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, GA में क्या आएगा या इंग्लिश में क्या आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स से। देखिए मैथ्स में आपका ये वाला पैटर्न जो है वो एग्जाम में आने वाला है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में स्पीड मैथ्स की हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, देन DI की बात करें, टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट, ग्राफ बेस्ड, मिक्स DI, मिसिंग DI, लॉजिकल DI, अर्थमेटिक DI, इनमें से कोई एक पैटर्न आपका पूछा जाएगा। अर्थमेटिक वो जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, 10th का सिलेबस जो आपने किया है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SI CI, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, है ना, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपका मैथ्स का सिलेबस होने वाला है। जब हम रीजनिंग की बात करेंगे, देखिए रीजनिंग अभी दो तरह से मैं आपको यहां पे डिटेल कर दूं। एक तो सिटिंग और पजल का पैटर्न, जिसमें लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर हो गया, या फिर फ्लोर, डे पजल, मंथ पजल, वीक पजल, ईयर पजल, टैबुलर पजल, बॉक्स पजल हो गया। तो एक तो सिटिंग और पजल पूछ लेगा, साथ में ये मिसलेनियस पैटर्न जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारे पैटर्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा मशीन इनपुट, कोडेड फॉर्मेट, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीजनिंग के सिलेबस में यहां पे आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश की हम बात करें, आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, जो है वो क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब, एक्टिव, पैसिव, देन प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द कॉलम, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारा सिलेबस आपका जो है वो यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। GA की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम GA की बात करते हैं तो यहां पे जनरल स्टडीज होता है, यानी आपको करंट अफेयर के सेक्शन को तो कवर करना ही है, इसके अलावा आपको भूगोल वगैरह भी देखना है, ठीक है। तो भूगोल वगैरह के पैटर्न भी पूछे जाएंगे। बाकी अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो आपको यहां पे नेशनल स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग न्यूज़ेस, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट्स जो है वो रेजिग्नेशन, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, MOU, मर्जर कहां पे क्या हुआ है ये आपको आना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक का पार्ट आपको आना चाहिए, इंडिया के स्टेट्स, कल्चर, कैपिटल और करेंसीज, है ना। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सभी के बारे में आपको डिटेल जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो ये ओवर
ओवरऑल एफसीआई का जो है वो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। दिसंबर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट में आएगा। मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, इसलिए देखिए नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। हमने भी एडिशनल प्लान किया है कि हम एफसीआई के जो कि बच्चों की डिमांड होगी, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, हम एफसीआई का एक बैच बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं ताकि हर वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहता है इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी कर सकता है। और ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, एफसीआई के जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सारे बैच आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट आपका प्री से लेके अगर इंटरव्यू तक है तो इंटरव्यू तक की स्टडी जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे करवाई जाती है। इसकी 1 साल की फीस केवल और केवल यहां पे 2799 रखी गई है, यानी 2799 रुपए में अगले 1 साल तक जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज के आज इसको जरूर अवेल करिए और बिल्कुल बेसिक से जो है वो एफसीआई की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई, ये बंपर वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं, और जब जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम और अच्छे समझेंगे कि भाई हमें तैयारी किस तरह से करनी है। बाकी आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।